गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से कक्षा 4th को विषय हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें पाठ है 1, तब याद तुम्हारी आती है, भाग 7। ठीक है बच्चों, पाठ तब याद तुम्हारी आती है पाठ भगवान को समर्पित किया गया है ना। हम भगवान की जब रचनाओं को देखते हैं, अद्भुत रचनाओं को देखते हैं, तो हमें भगवान की याद आती है। आप मम्मी को देखते हो तो भगवान की याद आती है कि देखो भगवान ने मम्मी को कितना अच्छा बनाया कि जो आपके सारे काम करती है, आपके लिए दुख दर्द सहती है। पापा को देखते हो तब याद आती है ना। पापा की मुस्कान को देखते हो तब याद आती है। हम बच्चों की मुस्कान को देखते हैं तब हमें भगवान की याद आती है कि देखो भगवान ने आपको कितना सुंदर बनाया है ना, कितना हंसता हुआ बनाया। कभी आप रोते हो, कभी मचल जाते हो, है ना, तो हमें भगवान की याद आती है कितना अच्छा खिलौना है। आप कितने अच्छे हमारे हाथ में खिलौने के रूप में आते हो। हम आपको हंसाते हैं, रुलाते हैं, खिलखिलाते हैं, है ना। तो हमें भगवान की याद तो हमेशा रखनी चाहिए। भगवान जो बना देता है हम नहीं बना सकते। सृष्टि रचने वाला भगवान है, हमें उसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसी में हम देखते हैं आगे प्रश्न कि आज हम देखेंगे वाक्य प्रयोग कैसे किए जाते हैं। देखो, आपके इसी अभ्यास में है तीसरा प्रश्न, शब्द ज्ञान में ही तीसरा प्रश्न है आपके। ठीक है, अब आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है और पापा और मम्मी की मदद भी लेनी है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे गीत, पहला शब्द है आपके गीत। पहले एक तरफ लिखोगे आप, क्या लिखना है आपको? शब्द। क्या लिखोगे? शब्द। फिर लिखोगे अर्थ, फिर लिखोगे वाक्य प्रयोग। फिर क्या करोगे? वाक्य प्रयोग। फिर वाक्यों में प्रयोग करोगे। ठीक है, पहले ये 3 हेडिंग लगानी है आपको। वाक्य प्रयोग। तो पहला शब्द है आपके सामने जो, वो क्या है आपके? गीत। गीत का अर्थ क्या होता है? गीत वो होता है जिसमें संगीत होता है, लय होती है ना। तो आप गाना भी लिख सकते हो या कविता भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कविता। ठीक है। अब जब आप वाक्य प्रयोग करोगे ना, तो आपके ये शब्द आना चाहिए। ठीक है, आपके ये वाला शब्द है आना चाहिए उसमें। ठीक है, अब जैसे कविता, किसी का भी नाम लिख सकते हो। कविता गीत गाती है। गीत गाती है। कविता क्या गाती है? गीत गाती है। आप वाक्य प्रयोग और भी तरीके से बना सकते हो। गीत बहुत सुंदर है। गीत क्या करता है? गीत अच्छा लगता है ना। मेरे पापा शाम को गीत गाते हैं। मेरी मम्मी गीत गाती है। ऐसे बहुत सारे वाक्य बना सकते हो आप। ठीक है। दूसरा है आपके शब्द चांद। कौन सा शब्द है दूसरा? चांद शब्द है। चांद का अर्थ क्या होता है बच्चों? चंद्रमा, चंदा मामा, है ना। चंद्रमा, क्या अर्थ होता है इसका? चंद्रमा। चंद्रमा। तो आप अब वाक्य प्रयोग आप अपने मन से बना सकते हो। आकाश में चांद चमकता है। चांद बहुत अच्छा लगता है ना। आकाश में वाक्य प्रयोग बनाओगे तो क्या लिखोगे? आकाश में चांद। अब चांद शब्द है ना, इसके नीचे आपको रेखा करनी है क्योंकि इसी का वाक्य प्रयोग बना रहे हो आप। आकाश में चांद चमकता है। आकाश में चांद चमकता है।
आपने बना लिया। उसके बाद में है आपके ग नंबर पर खुशबू। खुशबू माने क्या होती है? महक। खुशबू का अर्थ क्या होता है? महक। खुशबू, खुशबू माने महक। अब इसका वाक्य प्रयोग बनाओगे तो क्या बनाओगे? फूलों से खुशबू आती है ना? फूलों से, और भी बना सकते हो आप। फूलों से खुशबू, फूलों से खुशबू आती है। अगरबत्ती से खुशबू आती है। व्यंजनों से खुशबू आती है। मिठाई की खुशबू आ रही है ना? खुशबू माने क्या होगा? महक। तो अब आगे देखो आप, महफिल। महफिल माने सभा। महफिल माने क्या होता है? सभा। इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। महफिल माने सभा। अब आप क्या लिखोगे? कवि महफिल जमाते हैं। कवि क्या करते हैं आपके? मुशायरे की, कविता की क्या करते हैं? सभा लगाते हैं। क्या लिखोगे? आकाश में, आकाश में तारों की महफिल, तारों की महफिल जमी है। ठीक है? क्योंकि तारे क्या कहते हैं? महफिल जमाते हैं ना रात को, है ना? सभा होती है इनकी, बहुत सारे टिम 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 करते हैं, है ना? अब देखो प्रभु। प्रभु माने क्या होगा? भगवान। प्रभु माने ईश्वर। प्रभु माने भगवान। प्रभु माने अल्लाह। तो आप क्या लिखोगे? ईश्वर। प्रभु क्या लिखोगे? हमें प्रभु की याद आती है, या प्रभु ने संसार बनाया है। यह संसार प्रभु ने बनाया है। यह संसार किसने बनाया है? प्रभु ने बनाया है। जो शब्द यहाँ पे दिए होंगे ना आपके, है ना, वही शब्द आपको उसी से वाक्य प्रयोग बनाना है, उसका अर्थ देखते हुए। ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। अब देखो, आप कुछ क्रियात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पर क्रियात्मक माने होता है करने योग्य प्रश्न, तो आपको ये करना है। ठीक है? अब देखो, इसमें है आपको ईश्वर की रचना में कौन कौन सी चीज़ें अद्भुत लगती हैं और क्यों। तो आपको ये प्रश्न खुद लिखना है। भगवान की जो रचना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको अद्भुत लगती हैं। क्यों लगती हैं ये आपको बताना है। क्यों बताओ? भगवान की चीज़ें हैं, भगवान ने क्या बनाया है? फूल। फूल में से खुशबू आती है, तो हमें क्या लगती है? अद्भुत लगती है ना? अच्छी लगती है ना आपको महक। जब बादलों से बूंदें टपकती हैं तो वो क्या लगती हैं? हमें अद्भुत लगती हैं। बारिश अद्भुत लगती है, क्योंकि वो भी हमें क्या लगती है? अच्छी लगती है। आपको आश्चर्य होता है कि देखो भगवान ने बूंदें बनाई हैं, इससे हमारी धरती हरी भरी हो जाती है ना। चिड़िया चहचहाती हैं तो हमें अद्भुत लगता है, ऐसा लगता है मानो संसार
खुश हो गया है। बच्चे जब किलकारी मार के हंसते हैं तो वो हमें अद्भुत लगते हैं, क्योंकि उससे मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, उनका संसार खुश हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें क्या लगती हैं? अद्भुत लगती हैं। पर्वत है, पहाड़ है, ये भगवान ने जो रचनाएं बनाई हैं ये हमें अद्भुत लगती है ना आपको? नदियों से सिंचन का कार्य होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है ना। पर्वत हैं, ये हवाओं को रोकते हैं, हवाओं को रोकने से बारिश होती है। तो ये रचनाएं हमें अद्भुत लगती हैं। तो समझ में आ रहा है ना, ये आपको लिखना भी है, ये आपको करने के लिए मैं काम दे रही हूँ, लिखना भी है। मैंने आपको बता दिया कि भगवान ने बहुत सारी रचनाएं बनाई हैं, हमें अद्भुत लगती है ना। बादलों से बूंदों का टपकना, हिमालय से नदियों का निकलना, फूलों से खुशबू का आना, तितलियों का फूलों का रस चूसना, भौरों की गुनगुनाहट होना, बच्चों की किलकारी मार के हंसना, ये सब हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये भगवान की रचना है और ये सब हमें खुशी देती हैं, इसलिए अच्छा लगता है। अब आपके दूसरा प्रश्न है, कवि ने चिड़ियों की चहचहाट की तुलना खुशी के गीत से तथा ओस की मोती से की है। आप भी प्रकृति किसी भी वस्तु की तुलना किसी अन्य से कीजिए। जब नदियाँ कलकल बहती हैं तो हमें कैसा लगता है कि जैसे सारी खुशियाँ ही हमें मिल गई है, संसार खुश हो रहा है। तो हम नदी के कलकल की तुलना प्रकृति से कर सकते हैं। जब हिमालय से नदी निकलती है उसकी तुलना हम कर सकते हैं। फूलों से जब खुशबू निकलती है उसकी तुलना हम प्रकृति से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। भगवान की याद हमें उसकी अद्भुत रचनाओं को देखकर आती है। आप भी हमेशा भगवान को याद करना और ये कविता बार बार पढ़ना, मम्मी पापा को पढ़ाना और सबको पढ़ाना और बताना कि भगवान देखो कितनी अद्भुत रचना करता है। और यदि समझ में नहीं आता है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।